हेलो बच्चों, कैसे हो। YouTube के माध्यम से 12th का अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है। तो ये एक सोर्स है अकाउंट्स की तैयारी करने का, जिससे आप घर बैठे 12th का अकाउंट अपनी छुट्टियों का उपयोग करते हुए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पिछली कई वीडियो डल चुकी हैं, उसके आगे की वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप चैप्टर लिया गया है, जिसमें से आधे से अधिक मटेरियल हो चुका है थ्योरिकल पार्ट्स। अब प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करके रखा है, तो उसको ऑन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को ये वीडियो अवेलेबल हो और वो अपनी अकाउंटेंसी की कम से कम पढ़ाई स्टार्ट कर दें, जिससे अच्छी तैयारी हो सके और 12th का रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है। तो आज हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी थ्योरी और उसका फॉर्मेट देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे हम लाभ हानि नियोजन खाता, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको पार्टनर्स जरूर रखते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही उनको उनके जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, जो व्यापार उन्होंने स्टार्ट किया है, उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस सब का पता इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखने से ही पता चलता है। तो देखिए किन किन मदों का लेखा किया जाता है और यह होता क्या है। तो लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म, मतलब जो साझेदारी एक साथ होकर जो व्यवसाय कर रहे हैं, उस फर्म का वह खाता होता है जो कि अंतिम रूप से साझेदारों को वितरित की जाने वाली लाभ या हानि की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। अभी बताया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए इस अकाउंट को तैयार करते। ये अंतिम राशि साझेदारों को उनके लाभालाभ अनुपात में, और अनुपात यदि नहीं दिया, लाभालाभ अनुपात अर्थात जो पहले से उन्होंने डिसाइड किया है किसको कितना पैसा मिलेगा, एक अनुपात डिसाइड करते, और यदि वो नहीं दिया गया है तो समान अनुपात में उनके पूंजी खातों में ट्रांसफर करते हैं, अंतरित कर दी जाती है। लाभ हानि की राशि नियोजन खाता, नियोजन मतलब यही एप्रोप्रिएशन खाते में साझेदारों को जो हम वेतन देते हैं, वो बोनस है, कमीशन है, पूंजी पर ब्याज है, यदि उनके द्वारा कोई देय आहरण का ब्याज है, तो इन सब का हम समायोजन करते हैं। और सबसे लास्ट में उनके पूंजी खाते में अंतरित किए गए लाभ या हानि की राशि लिखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जो मदें दी गई हैं उनका लेखा करते हैं। यदि प्रॉफिट आए या फिर लॉस आए, दोनों में से एक ना एक तो आता ही है, या तो व्यापार में लाभ होती है या फिर हानि, तो उसको हम पूंजी खातों में ट्रांसफर कर कर ले जाते हैं। वस्तुतः लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का ही विस्तार है। जो लाभ हानि खाता रहता है उसका ही अधिक विस्तारित रूप लाभ हानि नियोजन खाता होता है, जिसमें सारे समायोजन का वितरण योग्य राशि ज्ञात की जाती है। ठीक है, जितनी भी एडजस्टमेंट होते हैं उनका हम एंट्री करते हैं, और जो यथेष्ट राशि होती है वो ज्ञात करते हैं। यह वितरण योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस नाम है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम ये अकाउंट तैयार करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषताएं देखते हैं। तो यह एक नाम मात्र का खाता है। मतलब ये कैसा खाता है? नाम मात्र का, नॉमिनल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार का खाता है, व्यक्तिगत, वास्तविक, नाम मात्र, तो उसमें कौन सा याद रखना है आपको? नाम मात्र का खाता है। यह साझेदारी फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, यह लाभ हानि खाता बनाने के तुरंत बाद ही बनाया जाता है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके जस्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। इसमें दी गई प्रविष्टियां, मतलब जो हम एंट्री करते हैं, उसकी साझेदारी संलेख तथा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा प्रभावित होती है। इसका मतलब ये है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो रूल्स रहते हैं उनको ध्यान में रखकर ही हम इससे संबंधित जो एंट्री है वो करते हैं। बच्चों, इसके बाद एक 5th नंबर का पॉइंट है, वो इसमें नहीं आ पाया है, उसको आप लोग सुन लीजिए। इसमें यह दर्शाया जाता है कि लेखांकन वर्ष में, मतलब जो ईयर चल रहा है फाइनेंशियल, उसमें शुद्ध लाभ का वितरण साझेदारों में कैसे किया गया है। मतलब आपने बराबर किया है, ऊपर अपन ने डेफिनेशन में देखा था, बराबर किया है कि जो लाभालाभ अनुपात डिसाइड किया था उसके अनुसार किया है। तो ये सारी चीजें इसमें जानकारी मिल जाती है लाभ हानि नियोजन खाते में। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं उसका फॉर्मेट दिया है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन
खाता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 चल रहा है, हमने उसी सन को लिया है। नहीं तो बुक में सवाल में जो भी सन दिया होगा हमको वो लिखना है। 4 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, जो कि गत वर्ष का लाभ है या फर्म में जो प्रॉफिट अवेलेबल है उस अमाउंट को हम बाय बैलेंस बीडी के सामने लिखते हैं। उसके नीचे गुड्स ऑन ड्राइंग, यदि किसी साझेदार ने माल का आहरण किया है, ध्यान रखना इसमें बच्चों, रुपए का आहरण नहीं आता है। यदि किसी पार्टनर ने फर्म से गुड्स निकाला है, उसका ड्राइंग किया है, तो केवल वही लिखेंगे। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको लिखेंगे। उसके बाद में डेबिट साइड की मदों पर आते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो साझेदारों ने पूंजी लगाई है उनको एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने पार्टनर्स हैं उन सबके नीचे नाम होंगे, उनके सामने उनका परसेंटेज जो दे रखा है पूंजी पर ब्याज का वो डाल के निकाल के टोटल करके फिर बाहर लिखेंगे। इसी तरीके से सैलरी जैसे नीचे दी गई है, यदि ए बी 2 साझेदार हैं, दोनों को सैलरी मिली है तो उनका अमाउंट भी लिख के टोटल करके अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से सब चीज़ें हैं, जैसे बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, यदि सभी पार्टनर्स को मिल रहा है तो पर्टिकुलर में अंदर टोटल करके बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय नेट लॉस, शुद्ध हानि, और इसको ट्रांसफर इन करंट अकाउंट, ट्रांसफर करके हम करंट अकाउंट में लेकर जाएंगे। यदि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा और इसको भी हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके लेके जाएंगे। बच्चों यदि इस फॉर्मेट में कोई भी डाउट्स हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करिए, आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लाभ हानि खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर। देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ये नया सिलेबस में ऐड हुआ है अभी। सबसे पहले अंतर का आधार कब बनाया जाता है, तो लाभ हानि खाता 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, और लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में। बहुत आसान है याद करना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रेडिंग के बाद, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाता है। सेकंड, क्यों बनाते हैं, तो लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, और जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो शुद्ध लाभ के वितरण हेतु, जो साझेदारों में हमको नेट प्रॉफिट का जो वितरण करना है, बांटना है, उसको बांटने के लिए तैयार करते हैं। थर्ड है शेष, तो इसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं भी हो सकता, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, कोई इस पर कोई शर्त नहीं है कि होना ही है या नहीं होना है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। नेक्स्ट है लाभ हानि नियोजन खाता, इसमें प्रारंभिक और अंतिम दोनों शेष होते हैं, मतलब ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भुगतान की अनिवार्यता, तो इसमें डेबिट किए गए व्यय अवश्य चुकाए जाते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आप लोग को याद होगा, 4 कॉलम बनते हैं, सबसे पहले में एक्सपेंसेस अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो इसमें व्यापार को या जो हमारी कंपनी है उसको लाभ हुआ हो या हानि, लेकिन व्यय तो चुकाना ही पड़ते हैं। लेकिन लाभ हानि नियोजन खाते में इसमें नियोजित होने वाली मदों को लाभ नहीं होने पर नहीं चुकाते हैं, मतलब यदि प्रॉफिट होगा तो ही चुकाते हैं, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन है, यदि प्रॉफिट नहीं हुआ है तो नहीं चुकाएंगे। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख के प्रावधान, तो इसे साझेदारी संलेख के आधार पर नहीं बनाया जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण को ही साझेदारी संलेख के अनुसार ध्यान में रखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार ही इसको हम तैयार करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अगर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे बहुत आसान है पॉइंट्स इसके।
नेक्स्ट है तुलनात्मकता का सिद्धांत। तो इसमें तुलनात्मकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात आय तथा व्यय की तुलना को ध्यान में रखा जाता है कि व्यय पर आय का आधिक्य है या आय का व्यय पर। लेकिन लाभ हानि नियोजन खाते में तुलनात्मकता के सिद्धांत को कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हैं और क्लोजिंग बैलेंस हम निकालते हैं। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आंसर्स को आज हमने रीड किया है, समझा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, नेक्स्ट उसकी विशेषताएं क्या है, नेक्स्ट उसका फॉर्मेट कैसा है जिसके आधार पर ही हम सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद था लाभ हानि खाते और लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर को समझाइए। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद में अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से आपको इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।